मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहने लगीं, प्रभु आज जब मैं आपके पास आ रही थी तो मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति अपने पैसे के घमंड में अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था, उसका अपमान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति को अपने जीवन में पत्नी की जरूरत नहीं है। अंत में उस व्यक्ति ने अपनी गुणवान पत्नी को धन के अहंकार में घर से निकाल दिया। वहीं वो बेचारी रोती हुई घर छोड़ कर के चली गई, मगर उस व्यक्ति ने उसकी एक नहीं सुनी। प्रभु जब मैंने ऐसा नज़ारा देखा तो मेरा मन विचलित हो गया और मेरे मन में दो प्रश्न गूंजने लगे। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, पत्नी को परेशान करने वाले पुरुष को कौन सी सजा मिलती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, पति के जीवन में पत्नी का क्या महत्व होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए जब तक मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम जिस व्यक्ति की बात कर रही हो, इसी स्वभाव का एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो धन संपन्न व्यक्ति था। उसके पास में धन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। और जिस घर में पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उसका सम्मान करता है, उस घर में लक्ष्मी की असीम कृपा होती है और ऐसा पुरुष हमेशा धन से संपन्न रहता है। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया और एक दिन वो व्यक्ति जो था कुछ बदचलन स्त्रियों के बहकावे में आ गया और अपनी गुणवान पत्नी को परेशान करने लगा, उसे प्रताड़ित करने लगा, उसका अपमान करने लगा। वहीं उसने एक दिन क्रोधित होकर के अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और फिर पत्नी को जैसे ही घर से निकाला तो शुक्रदेव नाराज हो गए और उस व्यक्ति का सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया। एक समय ऐसा आ गया कि उसके पेट भरने तक के लाले पड़ गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर जब वो व्यक्ति एक एक पैसे के लिए भटकने लगा तो एक दिन उस व्यक्ति की मुलाकात एक साधु से हो गई। तो साधु को उस व्यक्ति ने अपनी बीती सुनाई। फिर साधु ने कहा, मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह से समझ गया कि तुम एक दिन बहुत अमीर थे, लेकिन आज तुम पर गरीबी आ गई है। मैंने सुना है कि संपन्नता के दिनों में तो राजा के यहाँ पर आपका अच्छा आना जाना था। क्या विपन्नता के दिनों में वो राजा आपकी मदद नहीं करेंगे, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की थी? तुम एक काम करो, तुम इस गरीबी के समय में अपने मित्र राजा के पास जाओ और उससे मदद मांगो। वहीं उस साधु की बात को सुनने के बाद में सुदामा की तरह अपना गरीबी का हाल लेकर के वो व्यक्ति अपने मित्र राजा के पास जाता है। वहीं द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक निर्धन व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और स्वयं को आपका मित्र बताता है। वहीं राजा भी श्री कृष्ण की तरह मित्र का नाम सुनते ही दौड़े चले आए और मित्र को इस हाल में देख करके द्रवित होकर बोले, मित्र बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? फिर मित्र ने सकचाते हुए अपना हाल कह सुनाया। तो फिर राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो,
चलो मैं तुम्हें अपने रत्नों के खजाने में लेकर चलता हूँ, वहाँ से जी भरकर अपनी जेब में रत्न भरकर ले जाना, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मगर तुम्हें केवल 3 घंटे का ही समय मिलेगा। यदि तुम उससे अधिक समय लोगे तो तुम्हें खाली हाथ ही बाहर आना पड़ेगा। इसलिए 3 घंटे से पहले ही तुम्हें जितने भी रत्न लेने हैं उनको लेकर के तुम बाहर निकल आना। वहीं अपने मित्र राजा की बात को सुनकर के वो गरीब व्यक्ति कहने लगा, ठीक है चलो। वहीं राजा जो था उस गरीब व्यक्ति को लेकर के रत्नों के भंडार में छोड़ आया। वहीं वो व्यक्ति रत्नों का भंडार और उनसे निकलने वाले प्रकाश की चकाचौंध को देख कर के हैरान हो गया। पर समय सीमा को देखते हुए उसने भरपूर रत्न अपनी जेब में भर लिए और जब वो बाहर आने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास में रत्नों से बने हुए छोटे छोटे खिलौने रखे थे, जो बटन दबाने पर तरह तरह के खेल दिखाते थे। फिर वो व्यक्ति सोचने लगा कि अभी तो समय बाकी है, क्यों न मैं थोड़ी देर इन खिलौनों के साथ में खेल लूं। और फिर ऐसा सोच कर के वो व्यक्ति उन खिलौनों के साथ में खेलने में इतना मग्न हो गया कि समय का उसे ध्यान नहीं रहा और 3 घंटे का समय पूरा पार हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उसी समय पर घंटी बजी और समय सीमा समाप्त होने का संकेत हो गया और फिर उस व्यक्ति को निराश होकर के खाली हाथी बाहर आना पड़ा। वहीं राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुमने इस बार मौका गंवा दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब अपने सोने के खजाने में लेकर चलता हूँ, वहाँ से तुम जी भरकर सोना, अपने थैले में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना। 3 घंटे से ज़्यादा समय वहाँ पर मत लगाना, अन्यथा तुम्हें फिर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय पर वो व्यक्ति राजा के सोने के खजाने में पहुँचा तो उसने कक्ष में क्या देखा कि सुनहरे प्रकाश से वो सारा कक्ष जगमगा रहा था। और फिर उस व्यक्ति ने शीघ्रता से अपने थैले में सोना भरना प्रारंभ कर दिया। तभी उस व्यक्ति की नज़र एक घोड़े पर पड़ी जिसे सोने की काठी से सजाया गया था। फिर वो व्यक्ति सोचने लगा, अरे ये तो वही घोड़ा है जिस पर बैठकर के मैं राजा के साथ में घूमने जाया करता था। फिर तो वो व्यक्ति उस सोने के घोड़े के पास में आया और उसने उस पर प्यार से हाथ फिराया और कुछ समय के लिए उस सोने के घोड़े पर सवारी करने की इच्छा से उसके ऊपर बैठ गया। वहीं घोड़े की सवारी करते करते उस व्यक्ति को समय सीमा का ध्यान नहीं रहा और 3 घंटे का समय इस प्रकार पूरा बीत गया। वहीं समय सीमा समाप्त हो गई और वो व्यक्ति अभी तक सवारी का आनंद ही लेता रहा। और फिर इस प्रकार समय सीमा पूरी होने पर घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत दे रही थी। फिर तो उस व्यक्ति को निराश होकर के पुनः खाली हाथ ही बाहर आना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजा ने तीसरी बार फिर कहा, मित्र, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुमने दूसरा मौका भी गंवा दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अब अपने रजत के खजाने में लेकर चलता हूँ। तुम वहाँ से जी भरकर चांदी अपने ढोल में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का विशेष ध्यान रखना। यदि 3 घंटे से समय ज़्यादा हो गया तो तुमको फिर पुनः खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा। मगर वो व्यक्ति कहने लगा, ठीक है। और फिर वो जैसे ही चांदी के खजाने में पहुंचा तो उसने क्या देखा, तो चांदी वाला कक्ष भी चांदी की धवल आभा से शोभायमान था। और फिर उस व्यक्ति ने अपने ढोल में खूब सारी चांदी भर ली। मगर इस बार उस व्यक्ति ने तय किया कि वो समय सीमा से पहले ही उस कक्ष से बाहर निकल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, चांदी ढोल में भरने के बाद में वो व्यक्ति समय को देखता है तो सोचने लगता है कि अभी समय तो बहुत बाकी है। इसलिए दरवाजे के पास में चांदी से बना एक छल्ला टंगा हुआ था। साथ ही उस पर लिखा हुआ था कि इसे छूने पर उलझने का डर है, यदि उलझ भी जाओ तो दोनों हाथों से सुलझाने की चेष्टा बिल्कुल न करना। फिर वो व्यक्ति मन में सोचने लगा कि इसमें गलत लिखा है, इसमें उलझने वाली बात तो कोई दिखाई नहीं देती।
निश्चित बहुत कीमती होगा, तभी बचाव के लिए लिख दिया होगा। मगर मुझे घुसकर देखना चाहिए, आखिरकार ये माजरा क्या है। बस फिर क्या था, हाथ लगाते ही वो व्यक्ति ऐसा उलझा कि पहले तो एक हाथ से सुलझाने की कोशिश करता रहा। जब सफलता ना मिली तो दोनों हाथों से सुलझाने लगा, पर सुलझा ना सका और उसी समय घंटी बज गई, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था। और फिर पुनः उस व्यक्ति को निराश होकर के खाली हाथ बाहर आना पड़ा। वहीं राजा ने कहा, मित्र कोई बात नहीं, यदि तुम इस बार भी खाली हाथ आए हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे पास में तांबे का खजाना बाकी है। चलो मैं तुम्हें अपने तांबे के खजाने में लेकर चलता हूँ और तुम वहाँ से जी भरकर तांबा अपने बोरे में भरकर ले जाना, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, मगर समय सीमा का ध्यान रखना। तो व्यक्ति कहने लगा, ठीक है। और फिर जब वो व्यक्ति तांबे के भंडार में पहुंचा तो मन में सोचने लगा कि मैं तो जेब में रत्न भरने आया था और यहाँ पर तो बोरे में तांबा भरने की नौबत आ गई। मगर थोड़े तांबे से तो काम चलेगा नहीं, मैं कई बोरे तांबे के भर लेता हूँ, तभी मेरी गरीबी दूर हो पाएगी। मैंने कई मौके गंवा दिए हैं, इस बार मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगा और 3 घंटे से पहले ही इस कक्ष से बाहर निकल जाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं तांबे के कई बोरे भरते भरते उस व्यक्ति की कमर दुखने लगी, लेकिन अभी भी वो काम में लगा रहा। फिर वो एक समय विवश होकर के अपने आसपास में किसी को सहायता के लिए देखने लगा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो उसे पास में केवल एक पलंग बिछा हुआ दिखाई दिया और वो मन में सोचने लगा, यहाँ पर मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक पलंग पड़ा है और मैं इस पलंग पर लेट करके थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा, अभी तो समय बाकी है। और फिर ऐसा सोच करके वो व्यक्ति उस बिछे हुए पलंग के ऊपर लेट गया। वो पलंग इतना अच्छा था कि लेटते ही उस व्यक्ति को नींद आ गई और अंत में उसे उस तांबे वाले भंडार से भी निराश होकर के खाली हाथ निकलना पड़ा, क्योंकि समय सीमा की घंटी बज चुकी थी। फिर तो अंत में जब वो व्यक्ति निराश होकर के बाहर आया तो भिखारी बन गया और जगह जगह जाकर के भीख मांग करके अपना गुजारा करने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन फिर वही साधु उस व्यक्ति को मिल गए तो उन्होंने कहा, लगता है राजा ने मदद नहीं की, मगर जानना चाहते हो कि क्यों नहीं की तो सुनो। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सताता है उससे शुक्रदेव रूठ जाते हैं और उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ऐसा व्यक्ति धन के ढेर में पहुंचने पर भी उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। वही तुम्हारे साथ हुआ है। तुमने अपनी पत्नी को हमेशा प्रताड़ित किया, उसका अपमान किया, उसे कभी भी प्यार नहीं दिया, अंत में उसे घर से भी निकाल दिया, इसीलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। अब यदि तुम पुनः धनवान होना चाहते हो तो अपनी पत्नी से माफ़ी मांग करके उसे मनाकर लाओ और जीवन भर उसका सम्मान करो, उसे प्यार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो सब कुछ पहले जैसा निश्चित हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर उस व्यक्ति की पत्नी अपना गुजारा करने के लिए एक व्यापारी के घर में झाड़ू पोंछा करने लगी थी। इधर वो व्यक्ति एक दिन भीख मांगता हुआ उसी व्यापारी के घर में पहुंच गया, जहां दरवाजे से निकलती हुई उसने अपनी पत्नी को देखा तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और माफ़ी मांगने लगा और कभी भी गलत व्यवहार न करने का वादा किया। वहीं पत्नी ने अपने पति को माफ़ कर दिया और उस व्यक्ति के साथ घर में वापस आ गई। फिर घर आकर के उस स्त्री ने घर की साफ सफाई की और लक्ष्मी की पूजा की और फिर थोड़े समय के बाद ही वो व्यक्ति पुनः अपने मित्र राजा के पास गया। फिर राजा ने जिस खजाने में उसे पहुंचाया वहां से वो कुछ ना कुछ लेकर अवश्य निकला और इस प्रकार उसकी गरीबी दूर हो गई और वो पुनः धनवान हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति पत्नी का सम्मान करता है, पत्नी को प्यार करता है, तो उसका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है और फिर शुक्र ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति धनवान हो जाता है। उसके सारे कष्ट हमेशा के लिए मिट जाते हैं।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि पत्नी को परेशान करने वाले पुरुष को कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को दुख देता है तो शुक्र ग्रह उसका खराब हो जाता है और व्यक्ति के अंदर तेज की कमी हो जाती है, त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होने लगते हैं, वो दरिद्र हो जाता है और व्यक्ति में कामेच्छा समाप्त होती जाती है। इसलिए कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा हर पुरुष को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि पति के जीवन में पत्नी का क्या महत्व होता है। तो समझ लो, एक पत्नी ही तो होती है जो इंसान के अस्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है। इसके अलावा समय समय पर वही पत्नी 5 प्रकार की भूमिका अलग अलग निभाती है। नंबर 1, जब पत्नी अपने पति का आदेश या आज्ञा का पालन करती है तो उसे राजा का मान देती हुई खुद को उसकी प्रजा की तरह देखती है। दूसरी भूमिका, जब स्त्री अनेक प्रकार से छोटे छोटे काम करती हुई पति की सेवा करती है तो उसे मालिक का मान देती हुई उसकी सेविका बन जाती है। तीसरी भूमिका, स्त्री जिंदगी के अनेकानेक उतार चढ़ाव में समय समय पर पति हितों को सुरक्षित रखती हुई एक बहन की तरह सलाह देती है और उसे मित्र का मान देती हुई उसका ख्याल रखती है। चौथी भूमिका, पति को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है और कहाँ रुक जाना है, इस पर अपना चाबुक चलाती हुई एक समझदार माता की जिम्मेदारी निभाती है। पांचवी भूमिका, पत्नी होने के नाते उसकी हर खुशी का ध्यान रखते हुए सैया सुख क्या होता है उसकी साक्षात मूर्ति होती है। केवल हर पुरुष के जीवन में एक पत्नी ही तो होती है जो इतनी विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हर समय मुस्कुराती ही रहती है। इसलिए हर पति को हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और पत्नी के द्वारा इतना त्याग करने के बाद भी यदि कोई पति घर में घुसने से पहले एकदम से ये कहता है कि आज तुमने किया ही क्या है, तो समझ लो वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है और एक दिन धीरे धीरे वो दरिद्र हो जाता है। इसलिए हमेशा पत्नी का सम्मान करें और अपने जीवन को सुखपूर्वक यापन करें। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।